हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का इंग्लिश फर्स्ट का लेसन 8 द बार्बर्स वाइफ का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, हमने आपको यहाँ पिछली वीडियो में यहाँ तक रीड कराया था। अब नेक्स्ट उसके आगे हम देखेंगे। व्हेन समर सेट इन द डेज वर हॉट एंड द नाइट्स वर कूल। जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। इट वॉज मोर प्लीजेंट टू आउटडोर्स दैन इन अ रूम। तो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट मतलब खुशनुमा माहौल रहता है बाहर, आउटडोर्स दैन इन अ रूम। एक रूम मतलब रूम से ज़्यादा आउटडोर्स में बाहर की ओर अच्छा मौसम रहता है। सो द बार्बर एंड हिज वाइफ पुट देयर बेड्स इन द बैकयार्ड। तो इसलिए बार्बर की वाइफ और बार्बर ने अपना बिस्तर बेड्स जो है बैकयार्ड में लगाया था, पीछे तरफ। वेयर द कूल नाइट ब्रीज ब्रॉट ऑन अ डीप स्लीप। तो क्या हुआ, उन्हें ठंडी हवा से बहुत ही गहरी नींद आ गई। दैट नाइट The barber's wife dreamed that she was riding in a palki. उस रात बार्बर की वाइफ ने सपना देखा कि वह जो है एक पालकी में जा रही है, राइडिंग इन अ पालकी। इट वॉज अ प्लीजेंट इंडीड। यह एक बहुत ही खुश करने वाला सपना था। शी ओपन हर आइज। उसने अपनी आंखें खोली। टू हर सरप्राइज, उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। शी रियलाइज दैट शी वॉज नॉट इन पालकी एट ऑल। उसको रियलाइज़ हुआ कि वह पालकी में नहीं थी। इंस्टेड हर बेड वॉज बीइंग कैरीड अवे बाय द रॉबर्स। उसका जो बिस्तर था पालकी की जगह, उसका बिस्तर ही जो रॉबर्स थे वो लेके जा रहे थे, यानी डाकू उसके बिस्तर को ही जिसमें वो लेटी हुई थी उसी को लेके जाते हैं। और सपने में वो सोच रही थी कि वो पालकी में बैठी है और उसे लोग पालकी में उठा के ले जा रहे हैं। वॉट शेल आई डू, सी थॉट। उसने सोचा अब मैं क्या करूँ। आई रियली हैव बिन ट्रैप्ड दिस टाइम। अब मैं वास्तव में पूरी तरीके से इस जाल में फंस चुकी हूँ। आई कांट एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम देम नाउ। और मैं अब इनसे दया की भी उम्मीद नहीं कर सकती अब, क्योंकि मैंने इनके साथ 2 बार गलत किया है, इसलिए अब मैं उनसे मर्सी भी नहीं मांग सकती, दया भी नहीं मांग सकती। देन शी हर्ड वन ऑफ देम से। तभी उसने सुना, उसमें से एक कह रहा था, शी इज़ सो हैवी, यह बहुत भारी है। माई शोल्डर इज़ बिगनिंग टू हर्ट, मेरा कंधा जो है दुख रहा है। लेट्स पुट द बेड डाउन फॉर अ वाइल। इसके बिस्तर को चलो नीचे रख देते हैं कुछ समय के लिए। देन प्लेस द बेड अंडर अ बनैन ट्री। तब उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे उसके बिस्तर को रख दिया और लेट डाउन, नीचे लेट गए और डोज्ड ऑफ, और सो गए। द वुमेन न्यू दिस वॉज हर चांस टू एस्केप। वो औरत जानती थी, बार्बर की जो वाइफ थी वो जानती थी कि उसको बचने का, एस्केप मीन्स बचना, बचने का एक बहुत अच्छा उसके पास चांस है। शी अरेंज द बेड क्लॉथ सो दैट इट अपीयर्ड दैट शी वॉज अस्लीप। उसने बेड क्लॉथ्स को ऐसे अरेंज किया कि ऐसा फील हो, ऐसा अपीयर्ड हो कि शी वॉज अस्लीप, वो सो रही है। देन तब शी क्लाइंड अप ऑन द ट्री, और वह पेड़ पर चढ़ गई। शी बंडल्ड हरसेल्फ अप एंड क्राउच्ड ऑन अ थिक ब्रांच। वह अपने आप को मोड़ कर बैठ गई, मतलब अपने दोनों पैरों को घुटने में, दोनों हाथों से घुटनों को दबाकर बैठ गई, दुबक कर एक मोटे ब्रांच पर। जस्ट एज द रॉबर्स बिगेन वेकिंग अप। उसके बाद जब डाकू लोग उठना शुरू हुए, शी बिगेन हाउलिंग इन ए हॉलो वॉइस। वह जो है हाउलिंग करने लगी हॉलो वॉइस में, मतलब कि डरावनी आवाज़ में आवाज़ निकालने लगी, हु इस टाइप से। तो जंगल में जब अंधेरा होता है और सन्नाटा होता है तो ये बहुत ही डरावनी आवाज़ लगती है। इन द साइलेंस एंड डार्कनेस, सन्नाटे और अंधेरे में, द साउंड वॉज टेरिफाइंग, बहुत ही डरावनी आवाज़ लग रही थी। शी हैड रैप्ड हर फेस एंड आर्म्स इन हर वाइट शॉल एंड नाउ लेट द एंड्स फ्लैप। उसने क्या किया, अपने फेस को ढक लिया
और अपने आर्म्स को और फेस को ढक लिया, और हर वाइट शॉल जो है और जो उसका वाइट शॉल था, अब लेट द एंड्स फ्लैप, वो कैसे लगने लगा था जैसे कि वह उड़ रहा, पंख फड़फड़ा रहा, उस टाइप से, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। द रॉबर्स सॉ वाइट फिगर सिटिंग ऑन द ट्री, तो रॉबर्ट्स ने, डाकुओं ने क्या देखा कि एक वाइट फिगर, सफ़ेद रंग का कुछ पेड़ पर बैठा हुआ है, फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ा रहा है, एंड हॉलोइंग, और आवाज़ निकाल रहा है डरावनी। दे वर सर्टेन दैट इट वॉज अ घोस्ट एंड दैट द ट्री वॉज हॉन्टेड, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह भूत है और यह पेड़ जो है बहुत ही डरावना है। सेकर्ड आउट ऑफ देयर विट्स, और उन्होंने डरे हुए दिमाग से क्या सोचा, द रॉबर्स टुक देयर हिल्स, अपना वो सब भाग गए। स्केयर्ड आउट ऑफ देयर विट्स, डरे हुए दिमाग से मतलब जब उनके मन में भय भर गया तो वो क्या किए, अपना पैर दुम दबा के भाग गए या पैर उठा के भाग गए। द बार्बर्स वाइफ कुड हार्डली स्टॉप लाफिंग, बहुत मुश्किल से बार्बर की वाइफ ने अपने आप को हंसने से रोका। हार्डली स्टॉप लाफिंग, शी क्लाइम डाउन फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से उतरी। लिश्योरली मीन्स है विदाउट हेजिट और हरी, यानी कि बिना संकोच के जल्दी से उसने क्या किया, पिक्ड अप हर बेड एंड वॉकड, अपने बिस्तर को उठाया और अपने घर चली गई। द रॉबर्स वर नेवर हेयर्ड ऑफ इन द नेबरहुड अगेन, और जो डाकू थे वो कभी दोबारा उसके पड़ोस में सुनाई नहीं दिए, दिखाई नहीं दिए, यानी कि वो डर के भाग गए कि जितनी बार भी इसके पास गए उतनी बार हम लोग को प्रॉब्लम्स ही हुई हैं, इसलिए वो सब दोबारा फिर कभी बार्बर्स की वाइफ के पास कभी आसपास भटके भी नहीं। अबाउट द ऑथर, रोमिला थापर 1931 is one of the most well-known Indian historians. Her famous books include A History of India, Ashoka and the Decline of Maurya, and Early India from the Origins to AD 1300, यानी कि 1300। उनकी फेमस बुक थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अशोका और डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एंड अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू AD 1300, ये सब इनकी फेमस बुक थी और ये इंडिया की फेमस ऑथर है रोमिला थापर। अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये है अंडरलाइन द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट देयर टाइप्स। तो यहाँ दिस, दैट, दीज, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि DP, और हु, वेयर, विच, व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि IP। तो यहाँ बच्चों अंडरलाइन किया हुआ है और DP IP लिखा हुआ है। ये विच IP, दिस DP, इसमें देयर और हुज दोनों है यानी DP और IP। B है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो यहाँ दिया हुआ है, इसको करेक्ट करके फिल करना है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, लार्ज का लार्जेस्ट होगा। इसी तरह बिग का बिगर, इजी का ईजियर, सक्सेसफुल का मोर सक्सेसफुल, पॉपुलर का मोस्ट पॉपुलर, फ्रेंडली का मोर फ्रेंडली, ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल और हॉट का हॉटेस्ट। अंडरलाइन द करेक्ट स्पेलिंग, ये इस जो 3 स्पेलिंग दी है हर स्पेलिंग की, उसमें जो है अंडरलाइन करना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। इसमें फर्स्ट वाली, इसमें फर्स्ट वाली, इसमें थर्ड वाली, इसमें सेकंड और इसमें भी सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट और इसमें सेकंड। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।